हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम बात करेंगे कास्टिंग डिफेक्ट के बारे में। इसके पहले दोस्तों ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ कि कास्टिंग क्या होती है और जो भी दोस्तों इंपॉर्टेंट उसके टर्म होते हैं, कोप क्या होता है, ड्रैग क्या होता है, उसके प्रोसेस क्या होते हैं, उसको ऑलरेडी दोस्तों मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। हम कास्टिंग डिफेक्ट में बात करेंगे कि हमारी कास्टिंग डिफेक्ट किस टाइप के, जो हमारी कास्टिंग होती है उसमें डिफेक्ट हमारे किस तरीके से जनरेट होते हैं और वो जो डिफेक्ट हमारे जनरेट होते हैं उनकी कॉज क्या होते हैं, उनके कारण क्या होते हैं और रेमेडीज उनकी क्या होती है, उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों हमारा जो कास्टिंग का पहला डिफेक्ट जो मैंने कंसिडर किया हुआ है वो होता है कि मोल्ड शिफ्ट। कि हमारा जो मोल्ड शिफ्ट है वो किस कारण से हमारा डिफेक्ट आता है। मोल्ड शिफ्ट डिफेक्ट हमारा क्या होता है, मिसमैचिंग ऑफ द टॉप एंड बॉटम पार्ट ऑफ ए कास्टिंग। कहने का मतलब एक हमारा कोप होता है, एक हमारा ड्रैग होता है। जब हम कोप और ड्रैग को पैटर्न इस तरीके से रखते हैं तो क्या होता है, उसमें मिसमैचिंग हो जाती है। जब मिसमैचिंग हो जाती है तो हमारा जो मोल्ड होता है वो क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट होने का मतलब क्या है, ऐसी एक पोजीशन थी और वो क्या हो गया, इस तरीके से शिफ्ट हो गया। इस ऐसा पोजीशन लगने पर क्या हुआ, ऐसे वो शिफ्ट हो गया। यानी ऐसे लगना था बट क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। सपोज दैट इस तरीके से है, अब इसको इसी पोजीशन पे लगना है बट क्या हुआ, ये थोड़ा सा आगे चला गया। तो एक तरीके की हमारा क्या है, शिफ्टिंग होती है। तो मोल्ड हमारा शिफ्ट होता है किस कारण से, जब मिसमैचिंग होती है ऑफ द टॉप एंड बॉटम पार्ट ऑफ द क्रशिंग। अभी किस कारण से हमारा जो मोल्ड शिफ्ट होता है वो किस कारण से जनरेट होता है, मिस अलाइनमेंट ऑफ ए पैटर्न, वार्न और डैमेज पैटर्न। या फिर हम क्या करें, जो हमारा पैटर्न होता है, जो हमारा जिस शेप का हमें बनाना होता है, पैटर्न को हमने क्या किया, कोप ड्रैग में रखा। तो जब हम उसको अलाइनमेंट सही से नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ये मोल्ड शिफ्ट हमारा जनरेट हो जाएगा डिफेक्ट। अलाइनमेंट बिटवीन द ड्रैग एंड कोप, अगर हमारा अलाइनमेंट सही नहीं है कोप का और ड्रैग का तो हमारा ये मोल्ड शिफ्ट डिफेक्ट हमारा जनरेट हो जाता है। या फिर हम कह सकते हैं लूजिंग ऑफ क्लैंप, यानी हमने रख तो दिया सब कुछ सही बट हमने क्या किया, उसको क्लैंप नहीं किया। मैंने बताया था ना, क्लैंपिंग होती है। कोप और ड्रैग को जब इस तरीके से रखते हैं तो क्या होता है, उसमें एक तरीके से यहाँ क्या ऐसे क्लैंप लगा होता है साइड में। अगर हमने क्लैंपिंग अच्छे से नहीं किए तो हमारा जो मोल्ड होगा वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। अब ये तो हो गए कॉज। अब हमको किस तरीके से इसको हम दूर कर सकते हैं, तो प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ द पैटर्न। जो हमारा पैटर्न होता है जिसको हमें बनाना होता है उसका अलाइनमेंट क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। मोल्ड बॉक्स प्लेट, जो हमारा मोल्ड बॉक्स होता है उसमें अच्छे तरीके से हम क्लैंपिंग होनी चाहिए और हमारा जो प्लेट यूज कर रहे हैं वो भी हमारा क्या होना चाहिए, अलाइनमेंट होना चाहिए। तो ये हमारा होता है दोस्तों मोल्ड शिफ्ट। सेकंड हमारा जो दोस्तों डिफेक्ट होता है उसे हम कहते हैं कोर शिफ्ट। अब ये कोर शिफ्ट क्या होता है, जैसे कि हमारा मोल्ड शिफ्ट होता है ये भी हमारा कोर शिफ्ट और मिस अलाइनमेंट दोनों एक तरीके से ही होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो हमारा कोर शिफ्ट होता है तो वेरिएशन ऑफ डायमेंशन विच आर डिपेंडेंट ऑन ए कोर पोजिशन। जो हमारा कोर पोजीशन होती है अगर उसका डायमेंशन जो है वो क्या है, डिपेंडेंट होता है, उसमें वेरिएशन होता है तो हमारा कोर शिफ्ट जो डिफेक्ट हमारा जनरेट हो जाता है। इसके कारण क्या हो सकते हैं, जो हमारा कोर है वो मिस अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट उसका सही नहीं है, या अंडर साइज है, ओवर साइज हो गया है कोर प्रिंट, तो हमारा ये कोर शिफ्ट डिफेक्ट जनरेट हो जाता है। इसको हम दूर किस तरीके से कर सकते हैं, इसकी रेमेडीज क्या है, कोर एट ए प्रॉपर प्लेस एंड ग्रिप प्रॉपरली इन सैंड। यानी जो हम जो हमारा कोर होता है उसको जब ग्रिप करते हैं सैंड पे तो उसको क्या है, प्रॉपरली हमें ग्रिप करना चाहिए और उसका जो प्लेस है वो प्रॉपर होना चाहिए। ओके, तो ये हमारे दो डिफेक्ट हो गए, एक हमारा मोल्ड शिफ्ट हो गया, सेकंड हम आ गया कोर शिफ्ट। जो हमारा सेकंड दोस्तों मैंने डिफेक्ट कास्टिंग का लिया हुआ है वो हमारा होता है सैंड वाश। अब सैंड वाश का क्या मतलब होता है, आपने देखा होगा अगर हम कोई भी मोल्ड हमें बनाना है, अब हम मोल्टेन मेटल को किसी भी जो हमारी सैंड होती है उसके बीच हमने रखते हैं तो क्या हुआ, अगर ये सैंड हमारी प्रॉपर नहीं है, इसकी क्लैंपिंग एक तरीके से प्रॉपर नहीं है तो क्या होगा, इस मोल्ड के जो परत है उस सैंड से लगी रहेगी और क्या होगा, इस सैंड भी क्या हो जाएगा, उस मोल्टेन मेटल में चिपक जाएगी और वह भी हो जाएगी बाहर। तो इस तरीके से इसे हम कहते हैं सैंड वाश। कहने का मतलब when the molten metal is poured into the mold, the metal carry sand। जो क्या होता है, जब वो मोल्ड बन जाता है हमारा मोल्टेन मेटल, क्या होता है, सैंड को ले लेता है अवे ड्यू टू द मोल्ड बीइंग वीक। अगर हमारा क्या होगा, जब मोल्ड होगा जो वीक होगा तो उसको क्या होगा, सैंड को क्या करेगा, अपनी तरफ चिपक जाएगा उसमें, तो हमारा वो होता है हमारा सैंड वाश। तो दिस इज कॉल्ड द सैंड वाश, उसे हम कहते हैं सैंड वाश। अब ये डिफेक्ट हमारा किस तरीके से जनरेट होता है, ग्रीन स्ट्रेंथ वीक, यानी जो हम सैंड यूज कर रहे हैं जो ग्रीन स्ट्रेंथ होती है वो क्या है, वीक है।
तो क्या होगा, हमारा सैंड वाश डिफेक्ट जनरेट होगा। ड्राई स्ट्रेंथ लेस, यानी जो इसमें स्ट्रेंथ है, जो सैंड की स्ट्रेंथ है वो ड्राई स्ट्रेंथ जो होनी चाहिए वो हमारी क्या है, लेस है। करेक्ट मिक्सचर ऑफ सैंड नॉट बीइंग यूज्ड, जो हमारा मिक्सचर बना होता है, जो हमारा सैंड होता है, ये एक तरीके का हमारा क्या होता है, मिक्सचर होता है। अगर ये प्रॉपर मिक्सचर नहीं बना हुआ तो भी हमारा क्या हो, सैंड वॉश डिफेक्ट जनरेट हो जाएगा। अब इसकी रेमेडीज क्या होती हैं, प्रॉपर रैमिंग ऑफ सैंड, जो हम क्या करते हैं कोप में और ड्रैग में, कोप और ड्रैग में जो हम पैटर्न रखते हैं, यहाँ सैंड लगाते हैं, उनकी प्रॉपर रैमिंग होनी चाहिए, ताकि हमारा जब मोल्टेन मेटल आउट हो तो उसके साथ सैंड ना आए, सैंड ना चिपके, सैंड वॉश क्रिएट ना हो। और मिक्सचर ऑफ सैंड प्रॉपर, और हमारा सैंड का मिक्सचर प्रॉपर होना चाहिए, ताकि जो इसकी स्ट्रेंथ है वो भी क्या हो, अच्छी हो, तो उसे हम कहते हैं सैंड वॉश। अब हमारा जो नेक्स्ट दोस्तों डिफेक्ट है वो कहते हैं हम हॉट टीयर। अब हॉट टीयर क्या होता है, आपको पता है कि जो हमारा मोल्टेन मेटल है, अगर उसका टेम्परेचर सही नहीं होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर कहीं ज्यादा हुआ, कहीं टेम्परेचर हमारा कम हुआ, तो उसके कारण क्या होता है, उसमें डिस्टॉर्शन जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, डिस्टॉर्शन जनरेट होता है। जो डिस्टॉर्शन जनरेट होता है उसके कारण क्या होता है, हमारा मेटल क्या होता है, टीयर होने लगता है एक तरीके से। तो उस डिफेक्ट को हम कहते हैं हॉट टीयर, यानी इसके कारण होता है, टेम्परेचर के कारण होता है। उसमें क्या है, उसकी जो टेम्परेचर का अलाइनमेंट है एक तरीके से, प्रॉपर कूलिंग नहीं हो पा रही है। जब वो सॉलिडिफाई होगा, सपोज हमारा कोई मोल्टेन मेटल है वो गर्म है, जब सॉलिडिफाई होगा तो एक नॉर्मल टेम्परेचर से होना चाहिए, जिस तरीके से टेम्परेचर चाहिए, बट कहीं हॉट है कहीं कूल है, तो क्या होगा, उसमें डिस्टॉर्शन जनरेट होगा। उस डिस्टॉर्शन के कारण उसमें क्या होता है, टीयर जनरेट हो जाएगी। जो टीयर जनरेट होगा वही हमारा कहलाता है हॉट टीयर। अब इसकी क्या कारण होते हैं, इम्प्रॉपर प्योरिंग टेम्परेचर, प्योरिंग टेम्परेचर अच्छा नहीं होता, ड्यू टू स्ट्रेस जनरेट हो जाता है मेटल में, एक ठंडा है एक हमारा क्या गर्म है, तो दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेस जनरेट होगा, तो इसके कारण हमारा हॉट टीयर डिफेक्ट जनरेट होता है। इसके रेमेडीज क्या है, अगर हम प्योरिंग टेम्परेचर को अच्छा रखें, करेक्ट रखें, तो ये डिफेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। और रेट ऑफ कूलिंग, और जो हमारा रेट ऑफ कूलिंग है, जो कूलिंग का प्रोसेस है वो 1 by 1 होना चाहिए, ताकि हमारा जो हॉट टीयर डिफेक्ट है वो जनरेट ना हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लो होल। अब ब्लो होल क्या होता है, ब्लो होल एक तरीके का डिफेक्ट है, ऐसा डिफेक्ट है जैसे हमारी कोई सैंड है, एक हमने इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया, बट क्या होता है उसके उस सरफेस पे क्या होता है, हल्के इस तरीके से छेद बन जाते हैं। ठीक है, जो ये छेद बन जाते हैं ना, वही हमारे कहलाते हैं ब्लो होल। अब ये किस कारण से जनरेट होते हैं, अब ब्लो होल किस तरीके से जनरेट होंगे, हाई मॉइस्चर कॉन्टेंट इन ए मोल्ड सैंड। अगर हमारा जो मोल्ड हम यूज कर रहे हैं सैंड, उसमें क्या है, मॉइस्चर ज्यादा है, तो जब मॉइस्चर ज्यादा होंगे तब टेम्परेचर इसमें क्रिएट होगा, तो ये क्या हो, एक तरीके गैस जनरेट होगी। अब ये गैस क्या है, बाहर आने की कोशिश करेगी, जब ये बाहर आएगी तो क्या हो जाएगा, एक बबल टाइप फूट जाएगा, जब फूट जाएगा तो वहां क्या हो जाएगा, छेद बना लेगा। वो जो गैस होगी वो क्या करेगी, वहां छेद बना देती है एक तरीके से, वही डिफेक्ट हमारा कहता है ब्लो होल। तो वही कहा जाता है हाई मॉइस्चर कॉन्टेंट इन ए मोल्ड सैंड। अगर हाई मॉइस्चर है सैंड पे तो भी डिफेक्ट हमारा ब्लो होल जनरेट हो जाता है। फिर कह रहा है कि हार्ड रैमिंग ऑफ सैंड, अगर हमने रैमिंग बहुत टाइट कर दी है तो भी हमारा ये डिफेक्ट जनरेट हो जाता है। डिफेक्टिव गेटिंग सिस्टम, अगर हमारा गेटिंग सिस्टम अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारा क्या है, ऐसे तरीके से बना होता है, स्पोर होता है, प्यूरिंग सिस्टम होता है, फिर हमारा क्या गेट होता है ना, फिर हमारा इस तरीके राइजर रनर होता है। गेट, अगर गेटिंग सिस्टम है, जो हमारा मोल्टेन मेटल जहां हमारा कैविटी में जाता है, अगर गेटिंग सिस्टम अच्छा नहीं है तो भी हमारा क्या ब्लो होल जनरेट हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि ड्राइंग मोल्ड, जो हमारी मोल्ड है जो हम यूज कर रहे हैं, जो सैंड का, या फिर उसको हम क्या करते हैं, ड्राई मोल्ड का यूज करते हैं। सिलेक्टिंग प्रॉपर सैंड, सैंड का हम प्रॉपर सिलेक्शन करते हैं ताकि ब्लो होल जनरेट ना हो, उसमें मॉइस्चर के कंटेंट ना हो। और प्रॉपर इन गेट सिस्टम, और हमारा जो गेट सिस्टम है, जो हमारा यहाँ गेट लगा होता है, जो हमारा स्प्रू से कनेक्ट होता है, जहां से हमारा मोल्टेन मेटल यहाँ आता है इस कैविटी पे, वो गेट सिस्टम हमारा क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है। नेक्स्ट डिफेक्ट की हम बात करते हैं, जो दोस्तों हमारा लास्ट डिफेक्ट है वो होता है कोल्ड सट। इसको कोल्ड सट क्या होता है कि मोल्ड कैविटी इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड एंड एन इनकम्प्लीट कास्टिंग रिजल्ट। कहने का मतलब, जो हमारा मोल्ड कैविटी है, जहां हमें मोल्टेन मेटल भरना था, वो हमारी मोल्ड कैविटी क्या है, इनकम्प्लीट फील्ड है, जितना फील्ड होना चाहिए वो फील्ड नहीं हो पाई। एंड इनकम्प्लीट कास्टिंग रिजल्ट, तो हमारा कास्टिंग का जो रिजल्ट होगा वो भी अच्छा नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारा उसको हम कहते हैं कोल्ड सट। अभी किस तरीके से जनरेट होता है, इसके कारण क्या होते हैं, सपोज दैट हमें अच्छी मोल्डिंग चाहिए तो हमारे क्या प्रॉपर शेप में होना चाहिए, कंप्लीट फिल होना चाहिए मोल्टेन मेटल, बट हमारा मोल्टेन मेटल जो है कंप्लीट फिल्ड नहीं हुआ। ठीक है, तो उस कारण से हमारा कोल्ड सट जनरेट हो जाता है। ये होता किस तरीके से है,
टू स्मॉल गेट, अगर हमारा जो गेट सिस्टम है जहां से मोल्टेन मेटल हमारा आना था, लिक्विड मेटल हमारा आना था, वो गेट सिस्टम अच्छा नहीं है तो भी जनरेट हमारा डिफेक्ट हो जाएगा। टू मैनी रिस्ट्रिक्शन इन ए गेटिंग सिस्टम, अगर जो हमारा गेटिंग सिस्टम है वो रिस्ट्रिक्शन बहुत सारे उसमें है कि हमारा जो मोल्टेन मेटल वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है तो भी ये डिफेक्ट हमारा जनरेट हो जाएगा। अब कह रहे हैं प्योरिंग हेड इन टू लो, जो हमारा प्योरिंग हेड होता है वो भी हमारा क्या बेटर होना चाहिए ताकि हमारा जो मोल्टेन मेटल है वो प्रॉपर वे में कैविटी पे पहुंच सके। इसकी रेमेडीज क्या होती हैं कि प्रिंसिपल ऑफ गेटिंग एंड राइजर, जो हमारा प्रिंसिपल होता है उसको प्रोसेस होता है कि हमारा कोप है, ड्रैग है, यहाँ मेटल लगा हुआ है, ये प्योरिंग सिस्टम है, स्पर है, गेटिंग सिस्टम है, ये प्रॉपर वे में इसका प्रिंसिपल हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये प्रोसेस में चलेगा। अगर इसका प्रिंसिपल गेटिंग का और राइजर का बेटर नहीं है तो हमारा डिफेक्ट की कंडेट जनरेट हो जाएगा। थिन सेक्शन शुड बी द प्रीहीटेड, और हमारा जो थिन सेक्शन है शुड बी प्रीहीटेड होना चाहिए। एंड मोल्टेन मेटल शुड बी द प्योर एट अ करेक्ट टेम्परेचर, और जो मोल्टेन मेटल हम इंटर कर रहे हैं उसका टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए। टेम्परेचर का हमें पता चला यही धीरे धीरे जम गया, क्या है उसका टेम्परेचर इतना होना चाहिए कि धीरे धीरे कोल्डिंग प्रोसेस में आता रहे और इजिली उस जो डिफेक्ट है वो क्रिएट हमारा ना हो। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा है, समझ में आया कि कास्टिंग डिफेक्ट क्या होता है, इसके कारण क्या है, इसको कैसे दूर कर सकते हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।